इजरायली ड्रोन्स मिलिट्री टारगेट्स पर हमला करने और जूइश स्टेट को उसके दुश्मनों से बचाने के लिए जाने जाते हैं। पिछले हफ्ते यूनाइटेड नेशंस में इजरायली डिप्लोमेट्स ने देश के ड्रोन्स के लिए एक अलग पक्ष दिखाने की मांग की। इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी पर उनका पॉजिटिव इम्पैक्ट, ड्रोन से भरा आसमान, लाइफ सेविंग मेडिकल सप्लाईज की डिलीवरी करना, बिल्डिंग को सेफ बनाने के लिए कंस्ट्रक्शन साइट्स का सर्वे करना और यहाँ तक कि पार्क में कुछ टेस्टी ट्रीट्स पहुँचाना। ये फ्यूचर नहीं है, ये एडवांस ड्रोन इकोसिस्टम की रियलिटी है, जिसे इजराइल ऑफिशियल ने पिछले वेडनेसडे को यूनाइटेड नेशंस के एक गैदरिंग में एम्बेसडर और बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स को दिखाया। इस उभरते वर्टिकल्स का पोटेंशियल क्लाइमेट चेंज के मिटिगेशन और बाकी लॉन्ग टर्म गोल्स से भी आगे निकला जा सकता है। इस टेक्नोलॉजी का यूज आज जान बचाने के लिए किया जा रहा है। यूनाइटेड नेशंस में इजरायली एम्बेसडर गिलैड एयरडन ने उपस्थिति लोगों से कहा। उन्होंने कहा, जब आपदा आती है और क्रिटिकल एड तक पहुंचना एक लाइफ और डेथ की सिचुएशन है, तो लाइफ सेविंग सप्लाईज सिर्फ मिनट्स की दूरी पर हो सकती हैं। ड्रोन टेक के साथ एडवांस मेडिकल सेंटर से सैकड़ों माइल्स दूर रिमोट कम्युनिटीज को क्रूशियल एंटीबायोटिक्स दवाई, ब्लड वैक्सीन या एडवांस मेडिकल डिवाइसेस के साथ तेजी से रीसप्लाई की जा सकती है। एडवांस ड्रोन टेक्नोलॉजी जिसे इजराइल डिजाइन और प्रोड्यूस कर रहा है, एर्डन के अनुसार यूनाइटेड नेशंस और प्राइमरी गोल्स में से एक को पूरे करने में भी हेल्प कर सकता है। उन्होंने कहा कि ड्रोन्स रोडवे कंजेशन, एमिशन और नॉइस पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि इस फील्ड में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ रहा है और हमारे पास दुनिया भर से कई डेलीगेशंस ये देखने के लिए आ रहे हैं कि हम इस नए इकोसिस्टम का निर्माण कैसे कर रहे हैं। इजराइल रियल में ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए एक लीड टेक्नोलॉजिकल हब बना रहा है। परथम ने कहा, हमारी कंपनीज हमारे सैंडबॉक्स में प्राप्त होने वाली सभी एक्सपीरियंस के कारण दुनिया भर में लीडिंग प्लेयर बना रही है। उन्होंने कहा, पार्थम ने कहा कि इजराइल ड्रोन टेक्नोलॉजी पहले से ही ब्राजील, नीदरलैंड, जापान, सिंगापुर और अन्य जगहों पर डिप्लॉयड है। ये इजरायली प्रोग्राम 2 साल पहले शुरू हुआ था। इसके बेल्ट के अंदर 18,000 से ज्यादा लॉन्च हुए थे। इसमें लगभग 15 मील तक टेस्ट फ्लाइट्स और देश भर में डेमोन्स्ट्रेशन शामिल हैं। इजरायली गवर्नमेंट 16 कंपनीज के लिए रिसर्च और डेवलपमेंट को फंडिंग करा रही है, जिसमें कई और इनिशिएटिव के माध्यम से निर्मित बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर के सो कॉल्ड सैंडबॉक्स का यूज कर रहे हैं। आयालोन हाईवेज के टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन डिवीजन के वाइस प्रेसिडेंट ऑरेन कैल्फोन ने जेएनएस को बताया कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, इनोवेशन अथॉरिटी और सिविल एविएशन अथॉरिटी द्वारा कोऑर्डिनेटेड इजराइल ड्रोन प्रोग्राम एक परफेक्ट प्लेटफॉर्म है, जहां हम डिस्कशन, ब्रेनस्टॉर्मिंग, सिंक्रोनाइज और अडेप्ट कर सकते हैं। कहां क्या इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, इस बारे में एक दूसरे से बात की और मुझे लगता है कि कोलैबोरेशन के लिए यह सबसे अच्छा मंच है। लेकिन ड्रोन टेक्नोलॉजी अभी भी कुछ मायनों में आउट ऑफ कंट्रोल है, जहां रैपिड एडवांसमेंट की वजह से रेगुलेटर स्ट्रगल्स कर रहे हैं। इजरायली ऑफिशियल ने भी पिछले हफ्ते न्यूयॉर्क में यूएस फेडरल एविएशन अथॉरिटी और पोर्ट अथॉरिटी ऑफ न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ मुलाकात की थी, ताकि आसमान में ड्रोन ले जाने में इनहेरेंट सेफ्टी चैलेंजेस पर डिस्कशन किया जा सके। इस बीच पार्थम ने कहा कि इट इज क्रिटिकल टू कीप फ्लाइंग। यह कुछ ऐसा है जिस पर बिलीव करना तब तक हार्ड है जब तक आप इसे अपनी आंखों से नहीं देखते। हम ज्यादा से ज्यादा उड़ान भरने पर काम कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा कंपनीज लोकल या इंटरनेशनल हमारे साथ उड़ान भरें और इस पूरे नए इकोसिस्टम के पोटेंशियल को एक्सप्लोर करें और देखें कि हम इसे हर दिन कैसे नेक्स्ट फेज में ले जा सकते हैं। शी एडिड, दिस इज नॉट इन द फार ऑफ फ्यूचर, इट इज ऑलरेडी हियर। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए और यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगली बार ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।